बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। कभी आरा में बदमाश तनिष्क के शोरूम में लूट करते हैं, तो कभी अररिया में एक एएसआई पर बदमाश हमला कर देते हैं। तो ताजा मामला मुंगेर का, जहां एक एएसआई की हत्या कर दी गई। साफ है कि बिहार में बेखौफ बदमाशों से निपट पाने में बिहार पुलिस नाकाम साबित होती रही है। लेकिन इस बार बिहार पुलिस ने जो काम कर दिखाया है, उसने यूपी में अपराधियों से निपटने में योगी मॉडल की याद दिला दी है। यूपी में जिस तरह से अपराधी एनकाउंटर के नाम से थर-थर कांपते हैं, उसी योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी गाड़ी पलटी और एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी एएसआई संतोष सिंह के साथ, जिसमें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको पटना से इलाज के बाद यहाँ पे लाया गया है, जो उनकी पार्थिव शरीर है। और कल रात ही में इस घटना के बाद छापामारी लगातार हम लोगों की टीम कर रही थी, जिसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई थी, जो कि नंदलालपुर गांव के जो एक परिवार है जिसके द्वारा घटना किया गया है। 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई थी। अरेस्टिंग के बाद जो है और जो अभियुक्त हैं, जो फरार हैं, इन अभियुक्त जो अरेस्टेड थे, उनके निशानदेही पे उनकी अरेस्टिंग करने के लिए थाना की टीम निकली हुई थी आज सुबह। और बाकरपुर बगीचा के पास जब थाना की टीम थी, तो दुर्भाग्यपूर्ण उनकी गाड़ी जो है बकरी के बच्चे सामने रोड पे आने से एक पेड़ पे जा टकराई, और जिससे सभी जो थाने की टीम है वो चोटिल हो गई। और इसी का फायदा उठा के जो गुड्डू यादव अपराधी है, उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीन करके कॉप किया गया और टीम पर ताना गया। इसमें वार्निंग दिया गया एसएचओ के द्वारा। वार्निंग के बाद जो है जब वो नहीं माना, तो नियंत्रित फायरिंग एक आत्मरक्षार्थ किया गया, जो एक गोली इसके पैर में जा लगी है। ये गुड्डू उसी में संलिप्त था जो कल जो घटना घटी? हाँ, जो एएसआई संतोष सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी गुड्डू यादव है, और इसके और अन्य भाई हैं, जिसमें से 2 भाइयों की और अरेस्टिंग हो चुकी है। एक महिला है जो कि परिवार की सदस्य है, और घटना के क्रम में वो भी शामिल थी घटना करने में, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। सर, खासकर जो जिस तरह से मर्मांतक हत्या किया गया है, क्या लग रहा है आपको? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें 112 को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक परिवार के शराब पी करके हंगामा हल्ला कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उसी के सत्यापन में टीम गई हुई थी। 112 पे प्रतिनियुक्त एएसआई संतोष सिंह थे, वो गए अपनी टीम के साथ, और जैसे ही वो जाके दरवाज़ा खटखटाए, तो एक पूरे परिवार ने उन पर हमला कर दिया और धारदार हथियार और लोहे की रॉड से सर पे मारा, जिससे वो गंभीर उनको चोट लगी। ये सब क्या नाम है उनका, खासकर जो मारा है? एक रणवीर यादव है, एक गुड्डू यादव है, विकास यादव है। इनके अन्य परिवार के सहयोगी जितने हैं परिवार के, वो सब इसमें शामिल हैं। अगर घायल की बात करें तो कितने पुलिसकर्मी आज घायल हैं? जो रेड में निकले हुए थे, 4 पुलिसकर्मी थे जो कि रेड में निकले हुए थे निशानदेही पे अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए। तो जो एक्सीडेंट हुआ है बकरी के बच्चे के आ जाने की वजह से, उसमें 4 पुलिसकर्मी हमारे घायल हैं। पानी सिर के ऊपर से पार होते देख बिहार सरकार भी जाग गई, और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पुलिस को हरी झंडी दिखा दी। आपको याद होगा 5 साल पहले कानपुर का बिकरू कांड, जब कुख्यात विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर यूपी लाया जा रहा था, तो उस दौरान यूपी पुलिस की गाड़ी पलट गई, और फिर तब विकास दुबे ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे मार गिराया। यह पुलिसिया वर्जन था, जिस पर आज तक सवाल भी हैं और कोई सवाल खड़े भी नहीं कर सकता। इस घटना के बाद यूपी के अपराधियों में गाड़ी पलटने का खौफ ऐसा दौड़ा कि यूपी के बड़े बड़े बाहुबली कुख्यात गैंगस्टर के भी पसीने छूटने लगे। अहमदाबाद की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते यूपी लाए गए अतीक अहमद को गाड़ी पलटने का डर सताया, तो उसी तरह मुख्तार अंसारी को भी अपनी जान की फिक्र सताती रही। और अब बिहार के मुंगेर में बिहार पुलिस ने भी योगी मॉडल की तर्ज पर एक अपराधी को एनकाउंटर में ठोक दिया। दरअसल ये अपराधी कोई और नहीं, बल्कि वो अपराधी है जिसने मुंगेर में एक एएसआई पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद बिहार पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी गुड्डू यादव भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गाड़ी पलटने के बाद पुलिस कर्मियों से हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली लगी। यह पूरा मामला विकास दुबे की याद दिलाता है। दरअसल मुंगेर में पुलिस टीम मुख्य आरोपी को पकड़ने के बाद थाने लौट रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी पलट गई और इस हादसे में
एसएचओ समेत 4 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके देखकर आरोपी गुड्डू यादव ने सिपाही का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई जो अपराधी के पैर में लगी और फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 48 घंटों में बिहार में 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस अफसरों की हत्या हुई है, जिसने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बिहार में बदमाशों की बहार है, क्योंकि पहले अररिया और अब मुंगेर में एक एएसआई की हत्या ने कोहराम मचाकर रख दिया है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल मुंगेर में एएसआई 2 पक्षों के बीच एक विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस टीम के साथ नंदलालपुर इलाके में पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक वहां 2 परिवारों के बीच झगड़े की खबर थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद एएसआई संतोष कुमार अपनी टीम लेकर दोनों पक्षों से बात करने पहुंचते थे। इसी दौरान विवाद बढ़ा तब किसी अज्ञात शख्स ने एएसआई संतोष कुमार पर हथियार से सिर पर हमला कर दिया। हमले में एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए और आनन फानन में पटना रेफर कर दिया, लेकिन पटना अस्पताल में एएसआई को बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। एएसआई संतोष कुमार भभुआ के रहने वाले हैं, जो डायल 112 का ड्यूटी पर तैनात थे। शुक्रवार शाम 7:45 पर उन्हें 2 पक्षों में विवाद की सूचना मिली थी। सूचना पर एएसआई संतोष कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। तभी एक पक्ष ने तेज धारदार हथियार से उनके सिर पर कई वार कर दिए, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। हमले में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें सबसे पहले पास निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उन्हें पटना रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले ही अररिया में भी एक एएसआई की हमले के बाद मौत हो गई थी। यह वारदात अररिया के लक्ष्मीपुर गांव में हुई थी, जहां एएसआई राजीव कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। एक अपराधी को पकड़ने के दौरान एएसआई राजीव कुमार पर ग्रामीणों ने अपराधी को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया था। उस हमले में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इस हमले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि यूपी के सीएम योगी के 2 मॉडल देश भर में चर्चित हैं। पहला ये कि गुंडे नहीं सुधरे तो ठोक दिए जाएंगे, दूसरा ये कि जुर्म किया तो बुलडोजर भी चलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में नीतीश सरकार भी योगी सरकार के मॉडल पर आगे कैसे काम करती है, क्योंकि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और 8 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में खराब कानून व्यवस्था एनडीए सरकार के गले का फांस बन सकता है।